दोस्तों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान लो, कभी दुखी नहीं रहोगे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है, मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में मैं कुत्ते के बारे में बता रहा हूं। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं, पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा। चाहे कितने ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए। एक कुत्ते ने अपने जीवन की कहानी कुछ इस प्रकार से बयान की है कि हे दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, कमा कर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है। इसीलिए सर्दी गर्मी बरसा में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए। पर हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं। इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गान होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है। हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछाने पर थे वह रुई की भान नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं। लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी मां जैसे आप लोग कुत्तियां बोलते हो, वह अपने 4 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक बाहर की राख में पड़ी थी। हम 4 भाई थे, बाकी 3 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला काला था। सबसे छोटा मैं ही था, इसीलिए कमजोर भी था। मेरी मां हम लोगों के पास जब तब आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहां से पिलाती? उस एक पर हम 4 निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम चारों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर मां जो थी, वह रात रात भर जाग कर गांव की रखवाली करती थी। मजाल क्या जो अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की ओर झांक भी जाएं। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के